साथियों, यूजीसी एक्ट पर स्टे लगाते हुए सूर्यकांत जी ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया टिप्पणी करी। उन्होंने कहा कि ये जो 21वीं सदी का भारत है वो जातिगत विदाई का समय है, आप भारत को भूतकाल में क्यों ले जाना चाहते हैं। तो अपोजिशन के वकील ने कहा कि जातिगत विदाई का समय तो है, लेकिन ये जाति तो ब्राह्मणों ने ही बनाई है। उन्होंने फटकार लगाते हुए एक बार फिर उनको डांटा और कहा कि क्या मुस्लिमों की जातियों को भी ब्राह्मणों ने बनाया, क्या ईसाइयों में भी ब्राह्मणों ने जातियां बनाई हैं, या फिर बौद्धों में भी जो जातियां हैं वो ब्राह्मणों ने बनाई। अगर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जात से आपको इतनी ही तकलीफ है, इतनी समस्या है, तो आप अपने नाम के आगे जातियां हटा क्यों नहीं देते। किसने बाध्य कर रखा आपको, किसने मजबूर कर रखा है आपको। आप अपनी जातियां हटा करके बिना जाति का जीवन यापन करिए। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि ये जो समय है, ये समय है बैलेंस का, ये समानता का समय है, सब लोगों के मिलजुल कर रहने का समय है। उन्होंने कहा जो ये इस वर्ग के लोग अगर IAS, IPS, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने के बाद भी अपने आप को शोषित महसूस करते हैं, अगर अपने आप को शोषित होने का तमगा देना चाहते हैं, तो ये सिर्फ एक मानसिक समस्या है, ये किसी के द्वारा डाली गई समस्या नहीं है। आप देखिए देश के अधिकतर राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो OBC कैटेगरी के हैं, कई जगह पर SC ST की कैटेगरी के मुख्यमंत्री हैं, यानी वो प्रधान होते हैं, राजा होते हैं। देश का जो सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति, वहाँ भी SC ST कैटेगरी की हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं। कई राज्यपाल हमारे उसी वर्ग के आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसी वर्ग के आते हैं, कई IAS IPS, कई जस्टिस उसी वर्ग के आते हैं। अब कई लोग ये बार बार ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि हर साथ में तो वही बैठे हैं, तो जो हमारा जजमेंट है वो भी उसी प्रकार से इन्फ्लुएंस होगा। तो ये जो पूर्वाग्रह से ग्रसित विचारधाराएं हैं, ये कब हम लोग छोड़ेंगे। जब हम ये पूर्वाग्रह से ग्रसित विचारधाराएं छोड़ेंगे तब जा करके हम समता समानता की बात कर पाएंगे। लेकिन अभी किसी ने परोस कर तो नहीं दिया है। अभी जो 10% आरक्षण मिला है EWS का, वो अभी पिछले 4-5 वर्षों में के दौरान मिला है। उससे पहले तो जो भी लोग कह रहे हैं कि हर जगह वही कब्जा लगाए जमाए हुए बैठे, मुझे तो पता नहीं कितने प्रतिशत हैं, लेकिन जो लोग भी वहां पर बैठे हुए हैं वो किसी खैरात से तो नहीं बैठे हुए हैं। उन्होंने आपके द्वारा बनाए गए मानकों पर खरे उतर कर ही अपनी स्थान वहां पर बनाई होगी। आपने कसौटियां तैयार की होंगी, उन कसौटियों पर खरे उतर कर ही वो वहां पहुंचे होंगे। तो इसलिए बार बार ये कहना कि किसी ने थाली में परोस करके उनको वहां तक पहुंचाया है, ये मानना छोड़ दीजिए और योग्यता को भी थोड़ा सा कदर करना प्रारंभ कर दीजिए। हम ये मानते हैं कि हमारा समाज लंबे समय से इन विसंगतियों से जूझता रहा है, लेकिन 21वीं सदी का जो भारत है, 21वीं सदी की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो तमाम समानता के साथ होती है। सब एक साथ मिल बैठकर पढ़ते हैं, एक साथ मिल बैठकर अपने जीवन यापन करते हैं। अब तो इंटरकास्ट मैरिजेस भी सफलता के आधार पर होने लगी हैं। कोई IAS IPS बनता है तो फिर वो सामाजिक व्यवस्थाओं का पालन बहुत ज़्यादा करता वो दिखाई नहीं देता। वो अपने हिसाब से, अपने पसंद से, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो कॉरपोरेट्स हो, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हो, मतलब एक तबका इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के भी आ गया है। जो आप रोटी बेटी के संबंधों की बात करते हैं वो ऑलरेडी होने लगा है। वो आपके कहने से या किसी संविधान बनाने से नहीं होगा। वो तो एक स्वैच्छिक अधिकार होता है, वो तो स्वयंवर होता है। कौन किसके साथ विवाह करेगा, कौन नहीं करेगा, वो एक अपना विषय होता है। लेकिन आप देखिए ना, लगातार इंटरकास्ट मैरिजेस के लगातार आपके सामने उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो जो समाज के परिवर्तन है वो इसी प्रकार से होते हैं। समाज में जो परिवर्तन है वो नफरत फैला करके नहीं होते। नफरत की काट नफरत नहीं होती। प्यार मोहब्बत से मांगे भी उठ सकती हैं, प्यार मोहब्बत से एक टेबल पर बैठकर भी बातें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे केवल सवर्ण समाज के जो कैटेगरी के जो छात्र हैं, सवर्ण समाज के जो लोग हैं, केवल उनको ही सीमित कर दिया जाए, उनको समाप्त कर दिया जाए, उनके अधिकार खत्म कर दिए जाएं, या फिर जो सदियों से तथाकथित आपके ऊपर अत्याचार की कहानी है वो उनके ऊपर अत्याचार की कहानी प्रत्यारोपित कर दी जाए, तब समता आएगी। तो ये सोचना समझना बंद करना होगा। रेखा नई खींचनी होगी, रेखा अपनी बढ़ानी होगी। पुरानी रेखा को मिटा करके समता का अगर हमारे दिमाग में कीड़ा पनप रहा है तो वो निकालना होगा। और मैं देख रहा था कई स्कॉलर्स को, कई शोधार्थियों को, उनकी भाषा में कहीं से कहीं तक भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो विद्यार्थी लोग हैं। और अगर वो विद्यार्थी लोग हैं और उनके भीतर इतनी भयंकर नफरत भरी हुई है, इतनी भयंकर नफरत भरी हुई है कि वो तिलमिला जाते हैं अपनी बातें रखते हुए। तो जो ये समाज है ना, वो ये देख रहा है, कानून ये देख रहा है, न्यायिक व्यवस्थाएं ये देख रही हैं। आप लोगों को धैर्य धारण करना होगा। इसलिए सब लोग इस बात को ध्यान रखिए कि जो UGC का एक्ट है या किसी भी प्रकार का ऐसा एक्ट आए तो उसके जो परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं में सवर्ण भी होने चाहिए। सवर्णों के ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं, अत्याचार हो सकते हैं। यानी कुल मिला के किसी भी जाति के खिलाफ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन या अत्याचार होता है तो उस सभी वर्ग को
कोर्ट में या फिर कहीं पर भी जो भी उनकी कमेटी बनाई जाए, शिकायत करने का अधिकार हो, न्याय प्राप्त करने का अधिकार हो। और दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा ये होना चाहिए कि अगर वो शिकायतें झूठी पाई जाती हैं, अगर वो शिकायतें गलत मंतव्य के साथ होती हैं, तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, चाहे कोई से भी हो। इतनी सी मांगे, इसमें आप बौखलाए हुए, इसमें आप बिलबिलाए हुए हैं। भैया यही तो समानता का अधिकार है, ये आर्टिकल 14 है। ध्यान रखिए, सब लोग मिल करके रहिए और एक दूसरे का सहयोग करिए, सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना।